चलिए तो सेशन को शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर अगर आपका सही होता है तो आपका प्रीलिम्स जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो उसके बारे में पहला है, यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। दूसरे में कह रहा है कि यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। तीसरे में कहा जा रहा है कि 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। और चौथे में कह रहा है इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य 2025 तक बढ़ा दिया गया है। क्या होगा राइट आंसर? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो आपके सामने ऑप्शन यूँ है, केवल 1, केवल 2, 4, केवल सभी, मतलब 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करें तो यह आवास और शहरी मंत्रालय का पहल है, ये आपका बिल्कुल सही है। और चौथा है, इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य को 2025 तक बढ़ा दिया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 4। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेलिंग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का काम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINI करता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये का सब्सिडी दी जाती है। आगे है कि कुल क्षमता की अगर के मामले में हम शीर्ष राज्य है तो पहला राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, जो 18.7 गीगावाट है। दूसरे नंबर पे गुजरात 10.5 गीगावाट है, जबकि छत पे स्थापित सोलर प्रणाली क्षमता रूफटॉप के संदर्भ में गुजरात 2.5 गीगावाट के साथ सूची के सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना, वायुसेना और सेना की त्रिसेवा महिलाओं पर एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन गीता कौल, कैप्टन साक्षी मलिक, कैप्टन संध्या महल, कैप्टन सुरभि शर्मा। क्वेश्चन को एक बार और से समझ लीजिए कि गणतंत्र दिवस के परेड 24 में पहली बार जो है ना थल सेना, नौसेना, वायुसेना, त्रिसेवा की महिलाओं ने टुकड़ी या कर्तव्य पथ पे इनमें किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन संध्या महला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 75वें गणतंत्र दिवस का थीम था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई। और गणतंत्र दिवस 24 समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह 6ठी बार था जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नोट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुरकोन शामिल हुए थे। भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के, उनका नाम क्या था? सुकर्णो शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित कूटों की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। तीसरे में कहा जा रहा है ये अल्टर्निंग डिवाइस है जो अपनी आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना देंगे। कूट से जवाब देना है, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, 1, 2, 3। क्या होगा राइट आंसर? नीतीश के संदर्भ में क्या होगा राइट आंसर?
तो खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस में अपने शरीर पर धारण करेंगे और यह अर्थिंग डिवाइस है। तो राइट आंसर 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा, तो बी लगाएंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ ठीक है। नीतीश का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? नोवल इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमन लाइफ। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के सहयोग से निर्धारित किया गया। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिसका सामर्थ्य होगा यह बरसात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं पर चेतावनी देगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस एकमात्र विदेशी को पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में किस एकमात्र विदेशी को यंग लियू ताइवान के, हिमांशु तेह चीन के, शी जिनपिंग चीन के, नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के? यंग ली ताइवान के, ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ष 2024 में 132 हस्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। इनमें 5 को विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री दिया गया। पुरस्कार विजेता में 30 महिलाएं भी हैं और सूची में विदेशी NRI, PII, OCI श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल है। पद्म विभूषण की बात करें तो 5 व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसमें है बैजंती माला, बाली, कोंडेला, चिरंजीवी, M बोकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, मरोपंत, पन्पा शुभारंभ। इसके बाद है आपका पद्म विभूषण में 17 व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसमें M फातिमा बीबी, मरणोपरांत मिथुन चक्रवर्ती, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर बिहार के हैं। पद्मश्री में अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मलिक, शांति देवी पासवान और शिव पासवान बिहार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? सीमीपाल टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो क्या होगा राइट आंसर? दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? सीमीपाल टाइगर रिजर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लगाएंगे हम राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरू होने वाली है। मेलानिस्ट टाइगर। मेलानिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसके कारण मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों की त्वचा अथवा बालों का रंग लगभग पूरी तरह से काला होता है। चलिए इसके नोट इसके बारे में जान लें। मध्य प्रदेश में नए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य की घोषणा के साथ ही भारत में बाघ अभयारण्य की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के 8वें संस्करण निम्नलिखित में किस शहर के सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में तो पहला इंदौर जो आपका मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता केवल 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4 तो आपका इंदौर होगा और सूरत हो जाएगा। तो राइट आंसर हम बी लगाएंगे 1 और 2। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जारी करता है
केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मंडप नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वर्ष 2023 में सर्वेक्षण के विषय अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ क्या था? थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 में सर्वेक्षण का विषय है कम करें पुनः उपयोग और रिसाइकल करें, मतलब रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। रैंक है सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत का है गुजरात और तीसरे में है नवी मुंबई महाराष्ट्र। रैंक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य है महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पे है छत्तीसगढ़। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी थोड़ा हम देखेंगे, फिर इसका हम डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे। हाल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रत्यायन WCA के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। इस नामांकन सूची में शामिल है, कहा गया कि हाल में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रत्यायन PWC के लिए भारत के 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। इनमें कौन है? उदयपुर, भोपाल, इंदौर। केवल 2, 1, 2, 3। तो भारत के लिए 3 किया गया, जिसमें उदयपुर है, भोपाल और इंदौर। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रत्यायन WCA के लिए भारत के 3 नामांकन प्रस्तुत किए। नामांकित शहरों में इंदौर MP मतलब भोपाल MP और उदयपुर राजस्थान शामिल है। वेटलैंड सिटी का प्रत्यायन एक शैक्षिक मान्यता प्रणाली, जिसके तहत उन शहरों को मान्यता दी जाती है जिन्हें अपनी शहरी अर्धभूमि की संरक्षण के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। यह मान्यता 6 वर्ष से कितने वर्ष के लिए मिलती है? 6 वर्ष के लिए। इसमें रामसर कनेक्शन के कैंटिंग पार्टियों CO12 के सम्मेलन में साल 2015 में शुरू किया गया था। रामसर कनेक्शन यह 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है, जो अर्धभूमि, उनके संसाधनों के संरक्षण और बुनियादी पुनः उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। वर्तमान में भारत में अभी कितने हैं अर्धभूमि है? तो वर्तमान में भारत में 85 अर्धभूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इसरो ने अपने एक्स-रे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट मिशन का सफल परीक्षण किया। 1 जनवरी 24 को, 5 जनवरी 24 को, 10 जनवरी 24 को, 15 जनवरी 24 को। इसरो ने किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है, जो पहला एक्स-रे पोलीमीटर है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने कब किया? इसरो के द्वारा पहला एक्स-रे पोलीमीटर सैटेलाइट जो है एक्सपोर्ट मिशन का सफल परीक्षण 1 जनवरी 2024 को किया गया। तो हम राइट आंसर ए लगाएंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो के 1 जनवरी 24 को अपने पहले एक्स-रे पोलीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया। PSLV-C58 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षाओं में सटीक रूप से स्थापित किया गया। मिशन अवधि करीब 5 वर्ष का होगा। एक्सपोर्ट का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्स-रे के स्रोत को ध्रुवीकरण जांच करना। भारत USA के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत USA के बाद जो है कौन बन गया है आपका दूसरा? भारत जो है USA के बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है। पहला कौन था? आपका USA था, दूसरे में अब आ गया है भारत। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लांजिया और पेंटिंग, जिसे हाल में GI टैग दिया गया, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। लांजिया सारा पेंटिंग, राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। पश्चिम बंगाल क्या होगा आपका? सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका, ये लांजिया जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा?
डी हो जाएगा उड़ीसा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल में ही उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादकों को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ। उड़ीसा कंपड़गड़ा शाल, लांजिया शौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सीमी पाल काई चटनी, नाटगढ़ काथिम बूंदी बैगन, खजूरी गुड्डा डेकनाल बिंदु। बिहार के जीआई टैग के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो कृषि उत्पादन में भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना। हस्तशिल्प में बात करें तो मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई, एपिक वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग। खाद्य सामग्री की बात करें तो सिलाव खाजा एक पंजीकृत जीआई 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जीआई टैग जो होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? तो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी निम्न में किस देश द्वारा किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर, पहला इंडोनेशिया, भारत, उज्बेकिस्तान, जर्मनी। क्या होगा राइट आंसर? यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी बी होगा, भारत के द्वारा किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत 21 से 31 जुलाई 24 तक नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी किया। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति का एक सत्र हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें 21 सदस्य देश की प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के जो है 43 स्थल है। इसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। हाल में असम के चराईदेव मोईदम इसमें शामिल किया गया है। कहाँ के हैं ये? असम का। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में किनकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर विजय कलेकर, डॉक्टर वाई बी रेड्डी, NK सिंह, डॉक्टर अरविंद पंगडिया। तो 16वें वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में किसके अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर अरविंद पंगडिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इसका आगे है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगडिया, इसे 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था। 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल आरंभ अप्रैल 2026 को अगले 5 वर्षों के लिए होगी। श्री सत्यरंजन पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। अन्य सदस्य अजय नारायण इना, सौम्या कांति घोष, एनर्जी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस संस्थान के द्वारा वर्ष 2005 से 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्ष 1 चर्चा पत्र जारी किया गया? नीति आयोग, RBI, WTO। केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3। निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा? तो केवल 1, नीति आयोग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 6 के भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्ष 1 चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, 15-16, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, 2019 से 21 आंकड़े का प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार करें। 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में आज युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है, किया गया। पहला में कह रहा है। दूसरे में कह रहा है तुर्कमेनिस्तान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक इसके अध्यक्षता ग्रहण की। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, उपयुक्त में सभी। कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी। सॉरी, 1 मिनट, क्या लिखा हुआ है? आपका दोनों गलत है, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा, ये ना तो एक ना तो दो। अब जान लीजिए 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी 24 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। कब किया गया? 19 से 20 जनवरी। यहाँ क्या कह रहा है? 19 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला। 18वां, ये 19वां है ना, यहाँ का ये है 18वां नहीं है, ये 19वां, इसीलिए आपका ये वाला गलत हो गया पहला। दूसरा कह रहा है तुर्कमेनिस्तान के बाद 27 तक। अब इसके दूसरे वाले में टॉपिक देख लेते हैं। तो अजरबैजान के बाद, वो तुर्कमेनिस्तान बोला, ये अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक किए गए अध्यक्षता ग्रहण की। थीम की बात करें तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग का गहरा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी। 1961 में कौन सा युद्ध हो रहा था? शीत युद्ध। जबकि इसकी शुरुआत 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित बाइगुन सम्मेलन में हुई। इसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुरकुन और घाना के कवाने नुकरमा प्रमुख भूमिका निभाया। क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिकल शीर्ष वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER 23 जारी की गई। यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र में किस वर्ग समूह के बच्चों पे है? 5 से 8, 8 से 16, 14 से 18, 15 से 21। कहा गया कि प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की। यह ग्रामीण क्षेत्रों के किस समूह के बच्चों की केंद्रित करता है? राइट आंसर होगा 14 से 18 वर्ष। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक शीर्ष के वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 23 के जारी की गई। यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें छात्रों के द्वारा जानने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यापारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं और डिजिटल जागरूकता कौशल पर चर्चा की गई। ASER 23 26 राज्यों के 28 जिले में किए गए। 26 राज्यों में 28 जिले में किए गए, जो और सर्वेक्षण पर आधारित है, जो 14 से 18 आयु के 34,745 युवा तक पहुँचाता है। 14 से 18 वर्ष में 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2024 को निम्न में किस संस्था द्वारा मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया? निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा? पहला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे IRDA के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, या संयुक्त राष्ट्र। बी होगा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। बी राइट होगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 24 को मानव संसाधन विकास अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना 1987 में इरेडा के मुख्य प्रबंधन निदेशक पृथ्वी कुमार दास
इरेडा के मुख्यालय नई दिल्ली है। इरेडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण स्थापना की बात करें तो 1957। मुख्यालय जो इसका ऑस्ट्रेलिया के वीना। क्षेत्रीय कार्यालय जो टोरंटो कनाडा और टोक्यो जापान। भारत में IAEA के सदस्य हैं। भारत भी जो है सदस्य है। इसकी स्थापना के समय इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IAS स्थापना की बात करें तो भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को की। मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा। DRDO द्वारा विकसित वेस्पोआर्डिस है क्या है? भारत का एक मानव पोर्टल वायु रक्षा। भारत की पहली मानव रहित ड्रिल मशीन। भारत की पहली 3D पोर्टेबल घर। उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? DRDO द्वारा जो है विकसित VSODAS क्या है? तो भारत की एक मानव पोर्टल वायु रक्षा प्रणाली, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लें। DRDO ने भारत के मानव पोर्टल वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। इसके विमान रोधी युद्ध और कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। नोट इस इम्पोर्टेंट है। 28-29 फरवरी 24 को उड़ीसा के तट पे चंदीपुर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज 60 का मिसाइल 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात करें DRDO की तो 1958 में। वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर समीर V कामत जो 26 अगस्त 22 को पदभार संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 17 हाल में विश्व में सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना एस्कोथ एजेंसी में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल हुआ है? बांग्लादेश, मालदीव, भारत, पाकिस्तान। हाल में विश्व में सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना जो है तो कौन सा हुआ है? तो भारत शामिल हुआ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार 1250 करोड़ रुपए मंजूरी के साथ विश्व में सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ है। 100 किलोमीटर में ऑब्जर्वेटरी परिषद की फरवरी 2021 में विश्व में सबसे बड़े अपने रेडियो टेलीस्कोप दूरबीन की स्थापना के लिए मंजूरी दी है, जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा। इस बहुराष्ट्रीय परियोजना में 16 से ज़्यादा देश शामिल हैं। सदस्य देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, भारत है, इटली है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन और नीदरलैंड UK है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 VSR आरोग्य परियोजना के तहत वित्त सहायता की ऊपरी सीमा को 5 लाख से किस सीमा तक बढ़ा दिया गया? 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो VSR द्वारा आरोग्य श्री योजना के तहत वित्त सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा है? ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा है। आरोग्य श्री योजना के तहत वित्त सहायता की ऊपरी सीमा 5 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नाजिर है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू 12 जून 24 से। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगन मोहन रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 माई इंडिया के मैपलिस ऐप उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट टेप करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी पंजाब।
माई इंडिया मैप लिस्ट ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को टैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। इसकी घोषणा 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक GDP गौरव यादव द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 450 रुपये सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। दूसरे में कहा जा रहा है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत पर्यावरण लेवल का ब्रांड नाम प्रमाण है। प्रोजेक्ट वीर गाथा तीसरे संस्करण के लिए 50 विजेता का चयन किया गया। केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन गलत है, केवल सभी कथन गलत है या का सभी कथन सही है। क्या होगा राइट आंसर? तो केवल एक कथन आपका गलत है। ठीक है, क्या लिखा है? केवल एक कथन आपका गलत है, तो बी में होगा। आप देखिए पढ़ के कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण के लिए 100 विजेता का चयन किया। कितना विजेता यहाँ बताया गया आपको कि 50 विजेता, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी ये दोनों आपका सही है। यहाँ कितने विजेता हैं? 100 विजेता। तो पहला तो हो गया। दूसरे में कह रहा है राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 450 रुपये सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ये आपका सही है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाण योजना के तहत पर्यावरण का लेबल ब्रांड नाम प्राण है। तो दोस्तों, ये आपका 20 क्वेश्चन हम आज करा दिए डिटेलिंग के साथ। कल फिर आपका लेके आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। तो कैसा रहा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।